जब एक औरत ने गुरुजी को सुनाई अपने जीवन की कहानी, गुरुजी का जवाब सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। ये कहानी हर किसी के लिए एक सीख है। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में लाखों बारी करोड़ों बारी धन्यवाद। खुश रहिए। क्या बताऊं गुरु जी, मेरे दुनिया में बहुत ज़्यादा ही हुआ है, तकलीफ आया, पर क्या करें। मैं 6 बहनें हूँ, भाई मेरा कोई नहीं है। और पापा का भी मम्मी का भी स्वर्गवास हो गया बहुत जल्दी। 5 में मेरा पापा का हो गया, 7 में मेरा मम्मी का। छोटे छोटे बहनों को छोड़ के सबको हमने पाला। 5 बहनों को शादी किए, जिसने जैसा हुआ उसे किए करके उनको अपने अपने घर में दिए। और मेरे घर भी लड़का नहीं था। बेटी हुआ दो बेटी होके 10 साल मेरे घर लड़का नहीं था जी। तो फिर बहुत मांगे, इधर मंदिर में जाके, इधर जाके, उधर जाके, फिर एक लड़का हुआ। लड़का अभी 18 साल का है गुरुजी। उसको किसी ने फंसा दिया, जेल हो गया। अभी 18 साल का है बेटा। तो मेरा क्या क्या फंसा दिया उसको? किस में? बहुत गंदा केस में, रेप केस में पोस्ट को लगा दिया। जैसे वो लड़की 12 साल की है, उससे कोई जान ना कोई पहचान ना लेना ना देना। स्कूल में थे, अभी क्लास 1-2 में गया था बेटा मेरा, वो क्लास 1 में पढ़ती थी लड़की। और ऐसा इंजाम लगा के हम लोग को पता ही नहीं ना, मेरा बेटा को पता। पुलिस आया और बोला कि थाना जाना पड़ेगा। तो हम लोग गए, हम लोग तो सच्चाई थे। हम लोग गए थाना लेकर, बच्चा को वहाँ रख लिया उन लोगों ने। अब बोला कि केस ही ऐसा है कि बच्चा को घर नहीं जाना पड़ेगा। अब केस हो गया बहुत बड़ा। अभी बच्चा मेरा थाना के जेल हो गया। अभी फिर भी मैं आपके यहाँ आई हूँ दर्शन करने के लिए। पूजा पाठ भी बहुत। तो क्या अभी क्या चल रहा है उसका? क्या संभावनाएं हैं आगे? संभावनाएं ही अभी कोर्ट केस चल रहा है। जमानत कहता है कि केस में जल्दी जमानत होता ही नहीं है। बहुत कुछ देख लिया, उन लोगों को मना रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। बोलेंगे नहीं जमानत नहीं होगा। केस ही ऐसा है कि जमानत नहीं हो रहा। क्या करें इसका गुरुजी, बताइए आप। अगर मेरा भी भाई नहीं था, मेरे माँ को भी भाई नहीं था। तीसरी पीढ़ी मेरी चल रही थी। ऐसे कैसे किसी को, जब वो उसकी गलती नहीं है तो कैसे कोई उसे अंदर? बिल्कुल गलती नहीं है। सभी लोग कह रहे हैं वो जनानी थोड़ा खराब है। और उसका घर वाला जो है ना जनानी का, वो अभी वहाँ दुबई में जेल में बंद है। जेल में बंद है और किसी ने फंसाया कि पैसा पुसा लेने के चक्कर में। अब बताओ 20 लाख 10 लाख मांगेंगे तो कहाँ से देंगे बताओ। अब ये सब चक्कर में फंसा दिया मेरा बेटा को। अब बताओ 2 बेटी नहीं तो वो लड़की का मेडिकल नहीं हुआ कि उसके साथ? मेडिकल हुआ, सब कुछ हुआ। तो क्या उसके बलात्कार हुआ? आया ही नहीं है, 4 महीना हो गया, मेडिकल आ ही नहीं रहा। अब पता नहीं पैसा घूस दे देते। तो आपने वकील करो, वो एविडेंस रखेगा कि भाई जब लड़की का मेडिकल नहीं हुआ, जब रेप वहाँ हुआ ही नहीं है। बस वही कहते रुको रुको रुको, अभी 4 दिन रुको, अभी 4 दिन रुको। बच्चा का पढ़ाई भी खराब हो रहा है पंडित जी। तो आप ये जज से बात करो ना कि बच्चे को आप छोड़िए, आप देखिए सबूत क्या है आपके बस के आधार पे। कुछ भी सबूत नहीं पंडित गुरुजी, कुछ भी नहीं निकला। कोई मोबाइल, वो लड़की कितनी, जिस लड़की ने आरोप लगाया वो कितनी उम्र की है? वो 16 साल की, 16.5 साल की। तो उसका मेडिकल कराओ ना। वो करवाया, उसका करवाया। एक केस बोलते हैं कि लड़की को कोर्ट जाना भी नहीं पड़ता है। माँ जो बोलेगी वही होगा। भाई मेडिकल तो होगा। मेडिकल हुआ, रिपोर्ट आई नहीं रहा। 4 महीना हो गया, 4 महीना से बच्चा मेरा अभी जेल में है। रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट बिना रिपोर्ट के फिर कैसे केस आगे बढ़ेगा? वही तो बात है ना, कोई सुनवाई कर ही नहीं रहा। बोल रहे हैं कि सभी घूस खाता है, पैसा खाता है। अच्छे वकील को पकड़ो और वकील से कहो कि वो करे पैरवी, तब होगा काम। थोड़ा देखो, थोड़ा सा आप भी कुछ करो तो आप मेरे लिए, जो बच्चा मेरा बाहर हो जाए। बहुत मुश्किल 5 साल मैंने वीरवार बेटे से बोलना कि वो रोज 100 हनुमान चालीसा का पाठ करे। वो कर रहे हैं पंडित जी, 100 कर रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ करें। और आप लोग अच्छे वकील को लाओ और वो एविडेंस जुटाओ जो भी उसका। गुरुजी वो तो पहले नहा धोकर स्कूल जाता है ना, पहले सूर्यदेव का जल चढ़ाता है, फिर उसने हनुमान चालीसा पढ़ता है। फिर जब लेट भी हो जाता है ना पढ़ने में, तो नाश्ता नहीं करके जाता है वो स्कूल। पहले उसने पूजा पाठ करना, फिर स्कूल जाता था। देखो ऐसा बच्चा को ऐसा फंसा दिया। एक हम लोग भी देखो जितना होता है उतना पूजा पाठ करते हैं। लोग सब पता क्या कहता है, ताने दे रहा है कि देखो माँ बाप इतना पूजा पाठ करता है, फिर भी इसका बच्चा ऐसा फंस गया। कोई बात नहीं, आप अच्छे वकील को पकड़ो। यदि आपका बेटा निर्दोष है तो वो निश्चित सत्य को परेशानी हो सकती है, सत्य पराजित नहीं होगा। वही परेशानी है गुरुजी, बस परेशानी निश्चित। यदि बच्चा सही है तब तो अच्छा, और यदि गलत है तो फिर 100% गुरुजी बच्चा सच है। इतनी सी भी गलती नहीं है बच्चा का। चलो भगवान फिर सब ठीक करेंगे समय के साथ। चलो आप जो यूट्यूब पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें।